है इसके 54 श्लोक से प्रारंभ करेंगे। अब इसमें आगे की जो बात है ना, वो उसमें भगवान श्री कृष्ण जो है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्या क्या लक्षण होते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है, कैसा वो व्यवहार करता है, ठीक है, तो किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से कार्य करता है, इसके बारे में इस आगे के प्रकरण में कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितधि किं प्रभाषेतः किमासीत व्रजेत किम। कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला है, स्थित प्रज्ञ है, मतलब कि समाधि में स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है, स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि समाधि में स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण होता है। तो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तो अर्जुन का ये प्रश्न है कि समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है, जो समाधि को प्राप्त हो चुका होता है, कि वह किस प्रकार का होता है। समाधिस्थ व्यक्ति कैसे जो है, समाधिस्थ पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। समाधिस्थ मतलब स्थिर पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। ये कह रहे हैं कि किस ढंग से बोलता है, किस ढंग से बैठता है, किस ढंग से चलता है, उसके क्या लक्षण हैं। तो अभी भगवान श्री कृष्ण ने पीछे वाले श्लोक में कहा कि तो समाधिस्थ हो जाए, स्थित प्रज्ञ हो जाए। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, किस तरह से बातें करता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग भी किसी योगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं ना, कि योगी की दिनचर्या क्या है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ सोता है, कितने देर सोता है। तो इस तरह से आप उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। वैसे ही अर्जुन भी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति की बुद्धि कैसी होती है, वह व्यक्ति क्या विचार करता है, वह क्या करता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, इत्यादि प्रश्न जो है अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। आगे अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य सब कामनाओं को त्याग देता है, उस समय आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हुआ मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कब कहा जाता है। जैसे आप लोग भी स्थित प्रज्ञ हो सकते हो, परंतु कब होएंगे, उसकी एक कंडीशन है कि स्थित प्रज्ञ होने के लिए जो है आपको अपनी सभी कामनाओं को त्यागना पड़ेगा। जीवन में लंबे जीवन का राज भी जो है ना, कामनाओं को त्यागना ही है। अगर आप बहुत दिनों तक जीना चाहते हो, आप लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से,
तो मन में बहुत बड़ी बड़ी बहुत सी कामनाएं मत रखो, कामना शून्य हो जाओ, बस आपकी उम्र बढ़ जाएगी। और जिनको बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा कामनाएं होती हैं, उनके जीवन में तनाव बढ़ जाता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है और वह लंबी आयु नहीं जी पाते। ये तो शारीरिक रूप से बात हो गई, परंतु अगर स्थित प्रज्ञ बनना है, समाधिस्थ होना है, समाधि को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो क्या चाहिए आपके पास? तो कह रहे हैं कि सब कामनाओं को त्याग दो। अब कामनाएं क्या हैं आपकी, बताइए। आप लोग क्या क्या कामना करते हो? संसार में हो आप लोग, तो क्या क्या कामना कर रहे हो बताइए, बोलिए, कुछ तो बोलिए आप। और लोग बताइए, और क्या क्या? बंगला, गाड़ी, और शुरू हो जाती है। और बताइए। हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ये बच्चे की भी कामना है, देखिए। एक छोटा बच्चा भी है, बहुत अच्छी बात है, आपकी कामना अच्छी है। और कुछ लिख रहे थे कोई, उनकी भी मतलब क्या क्या कामनाएं रहती हैं। मान लीजिए कि आपकी कामना घर की, गाड़ी की, बंगले की पूरा हो गई, तो फिर क्या करोगे आप? फिर कामनाएं पूरी हो जाएंगी क्या? बोलिए। फिर नई कामनाएं आ जाएंगी, और भी कामनाएं आ जाएंगी। फिर जिन कामनाओं को लेके आप पूरे जीवन को लगा देते हैं, क्या उन कामनाओं के पूरा होने के बाद फिर कुछ कामनाएं बचती हैं, उससे दुगना हो जाती है, ये खत्म नहीं होती। इसलिए जब आपने ये बात कह दिया कि जब ये खत्म ही नहीं होती है, तो इसका एक ही उपाय बचता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कामना को खत्म करो, कामना रहित हो जाओ, अपना कर्म करते रहो, जितना जैसा आपको कर्म करना है, जिस तरह का कर्म करना है, तो वो बस केवल अपना आप कर्म करते रहो, है ना। उस कर्म को करते रहो, कामनाएं मत पालो। कामनाएं आप पालेंगे तो फिर संसार सागर में आप उलझते चले जाएंगे। एक कामना की पूर्ति के लिए व्यक्ति को कितनी कामनाओं के सहारे चलना पड़ता है, बताइए। अगर एक आपने कामना पा लिया तो हजारों कामनाओं को उसके साथ जोड़ना पड़ता है, हजारों तरह का झूठ बोलना पड़ता है, हजारों तरह के छल कपट करने पड़ते हैं। मतलब एक कामना की पूर्ति के लिए हजारों कामनाएं आपके जीवन में आ जाती हैं। मतलब कामनाओं का अंत नहीं है। तो कैसी कामना होनी चाहिए? कामना करेंगे तो ही तो जीवन रहेगा ना। फिर कामना नहीं करेंगे तो जीवन कैसे चलेगा, वो भी जरूरी है ना। तो कैसी कामना होनी चाहिए? अगर कामनाओं का त्याग करना है, अगर देखिए कामनाओं का आप त्याग कर देते हो, मान लो सपोज दैट आप कामनाओं का त्याग कर देते हो, तो फिर कामनाओं का त्याग करके आप कहाँ जाओगे? बहुत लोग तो ऐसे हैं कि जो कामनाओं का तो त्याग कर देते हैं, बहुत लोग हैं मैं जिनको जानता हूँ, वो कामनाओं का तो त्याग कर देते हैं, परंतु कामनाओं का त्याग करने के बाद जो है वह अपने आप को आत्मा से नहीं जोड़ पाते, मतलब स्वयं में स्थित नहीं कर पाते, ना आत्मा से जोड़ पाते हैं, माइक बंद करिए, ना आत्मा से जोड़ पाते हैं, ना परमात्मा से जोड़ पाते हैं। उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, वो किसी से भी अपने आप को नहीं जोड़ पाते। तो कामनाओं का त्याग करने वाला व्यक्ति जब कामनाओं से अपने चित्त को हटा करके अपने आत्मा में और परमात्मा में नहीं लगाता है, तो वह व्यक्ति फिर कामना उसके मन में उत्पन्न होने लगती है।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो है, हे अर्जुन, सब कामनाओं को त्याग दो और उस समय आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो जाओ। तब तुम जो है इससे प्रज्ञ हो जाओ। आत्मा में ही आत्मा को लगा दो, आत्मा को आत्मा के जानने में लगा दो कि आत्मा कौन है। आप लोग क्या करो कि अपने मन में दिन में 2-4 बार ये प्रश्न जरूर किया करो आप लोग कि मैं कौन हूँ। ऐसा प्रश्न आपके भीतर उठना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। तो इस तरह से आपके मन में कामनाएं उठनी चाहिए। इस तरह से कामनाएं जब आपके मन में उठेंगी तब जो है आप आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाओगे, स्थित हो जाओगे। तब धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ोगे। आपको नहीं समझ में आता है तो किसी विद्वान के पास जाओगे कि आत्मा से आत्मा में कैसे स्थित हो। हमारी उतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम आत्मा से आत्मा में स्थित हुए। इसके लिए आपको योग का रास्ता चुनना पड़ेगा, योग के मार्ग पे आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप आत्मा से आत्मा में स्थित हो पाओगे, है ना। तो इसका भगवान श्री कृष्ण वही बोलते हैं कि स्थित प्रज्ञ वही व्यक्ति है जो कामनाओं को क्या करता है, त्याग देता है। और कामनाओं को त्याग कर वह आपसे अपने में ही संतुष्ट होने लगता है। जब आप कामनाओं से त्याग दोगे तो एक संतुष्टि अपने भीतर ही होने लगती है कि मैं जो हूँ बस इतना मैं पर्याप्त हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं चाहिए। वह जब अपने आप को जानने की कोशिश करता है तो फिर दूसरे को जानने की उसके अंदर चेष्टा नहीं उठती है। और जब तक व्यक्ति अपने में स्थित नहीं होता है, जब तक अपने जानने की कोशिश नहीं करता है, वह फिर दूसरे की तरफ ज़्यादा दौड़ता है। दूसरे के बारे में सोचता है कि वह फलाना व्यक्ति कैसा है, वो क्या करता है, वह अच्छा काम करता है या बुरा करता है। वो इस तरह की भावना उसके अंदर आने लगती है। तो इसलिए जो है व्यक्ति को अपने में स्थित और अपने में संतुष्ट होना चाहिए। जो आप हो उसी में संतुष्ट रहिए। आप दूसरे का देख करके नकल करने का प्रयास मत करिए। अगर आपको स्थित प्रज्ञ होना है तो आज से ही किसी का भी कॉपी करना छोड़ दीजिए कि वो व्यक्ति इस तरह का कपड़ा पहनता है, वो व्यक्ति इस तरह का भोजन करता है। आर्थो अपना माइक बंद करिए, वह व्यक्ति इस तरह से बातें करता है, यह व्यक्ति यहाँ जाता है, यह व्यक्ति ये खाता है, इस व्यक्ति का कपड़े का, इस व्यक्ति की बाल की लुकिंग, इस व्यक्ति का जो है चलने का तरीका, तो उसको कभी भी किसी भी व्यक्ति का फॉलो नहीं करना चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति को फॉलो करने लगते हो तो आप अपने से दूर होने लगते हो, अपने से स्थित नहीं हो पाते। आप जो हो उसी में संतुष्ट हो जाओ, तब जाकर के आप अपनी कामनाओं को छोड़ पाओगे। नहीं तो क्या होता है कि आपने एक व्यक्ति को देखा हो, सोचा कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं हो पा रहा, तो आप मानसिक रूप से तो उसके जैसा नहीं हो पाते हो, परंतु शारीरिक रूप से होने का प्रयास करते हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जिस तरह से वो चलते हैं, मैं एक लड़के को जानता हूँ, वो लड़का जो है वो पैर से सब ठीक है, बहुत अच्छा है, परंतु एक व्यक्ति को देखा हुआ है जिनको वो मानता है, तो वो पैर को थोड़ा सा टेढ़ा करके खड़े होते हैं। तो मैंने कहा कि ये पैर टेढ़े करके क्यों खड़ा होते हो, तो बोले कि हमारे स्वामी जी हैं, मैं उनको देख करके इस तरह से खड़े होने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कहा कि जब तुम्हारा हाथ पैर सही है, उनका तो हाथ पैर नहीं सही है, तो वो टेढ़े होकर खड़े होते हैं। और तुम्हारे तो परमात्मा ने हाथ पैर सब सही दिए हुए, तो तुमको सीधा खड़ा होना चाहिए। तो वह करते करते उसके पैर ही अब टेढ़े हो गए। नकल मत करना, कभी नहीं करना चाहिए। इसे कभी किसी
की का जो है कॉपी नहीं करिए। आप जो हो परमात्मा ने आपको पूर्ण बनाया है, ऐसा सोचो। यदि मान लीजिए आपको दूसरे तरह ही परमात्मा को बनाना होता तो फिर आपको ऐसे क्यों बनाते, क्यों जन्म देते? आप अपने आप में यूनिक हो। यूनिक मतलब आपकी तरह कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। इसलिए कभी भी जब व्यक्ति जब दूसरे को कॉपी करने लगता है तो अपने से दूर होने लगता है, अपने से कोसों दूर, हजारों मील दूर चला जाता है। अपने आप को जान ही नहीं पाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या काम है। वो दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करता है। हाँ, ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, परंतु किसी के हाव भाव को, किसी के बोली को, किसी के आवाज़ को, किसी के कपड़े को, किसी के पहनावे को, किसी के बाल को, किसी की सुंदरता को कॉपी कभी नहीं करना चाहिए। आप जैसे हो वैसे ही रहो, परमात्मा ने आपको वैसे ही भेजा है। जो सुंदरता आपको परमात्मा ने दिया है उस सुंदरता को स्वीकार करो। जो आपको शक्ल परमात्मा ने दिया है उस शक्ल को आप स्वीकार करो। आप ये मत सोचो कि पता नहीं परमात्मा ने मुझे तो कुरूप कर दिया, कुरूप बना दिया, तो ऐसा मत सोचो। आचार्य चाणक्य जो है बहुत सुंदर नहीं थे, परंतु आज पूरी दुनिया उनका नाम लेती है ना। तो इसलिए जो है व्यक्ति अपने गुणों से महान होता है, व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, व्यक्ति शरीर से नहीं महान होता है। व्यक्ति किसी के कॉपी, किसी के एक्टिविटी को, किसी के कार्य को कॉपी करके महान नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आप जो हो उसमें संतुष्ट रहो। जब आप अपने में संतुष्ट रहोगे तो स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्तधि मुनि उच्यते। यह सर्वत्रान भिस्नेह तत तत प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संघ्रते चायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब आगे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, जिसका मन दुखों में उद्विग्न न हो, है अर्जुन, कि दुखों की स्थिति में जो मन में क्लेश अनुभव नहीं करता और सुखों की स्थिति से मोह नहीं करता, राग तथा भय और क्रोध से रहित मुनि मननशील व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किसको कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है, इसको समझिएगा। जिसका मन जो है दुखों में उद्विग्न न हो। यदि मान लीजिए आप लोगों का दुख, आपका मन जो है उद्विग्न होता है, तो आपके ऊपर दुख पड़ता है कोई, तो आप सभी का मन कैसा हो जाता है? यदि कोई दुख आपके पड़ता है, आपके ऊपर कोई बीमारी होती है, कोई रोग होता है, कोई कष्ट होता है, तो आपका मन क्या होता है? उद्विग्न होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो वही कहते हैं कि जिसका मन दुखों में उद्विग्न हो जाए, बेचैन नहीं होता, उद्विग्न न हो, बेचैन नहीं होता और सुखों में जिसकी लालसा मिट जाती है। अगर सुख मिले तो सुख में कोई आपकी लालसा नहीं रहती है। और जो राग
भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है, वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मुनि कहलाता है। मुनि किसको कहते हैं? अब मुनि का अर्थ आज की बात समझ लीजिएगा कि मुनि किसको कहते हैं। आप लोग बोलते हो ना कि ये मुनि है, हमारे संस्कृति में मुनि लोगों का बड़ा सम्मान होता है। तो मुनि कौन होता है? मुनि आप लोग भी बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? बोलिए, आप लोग भी मुनि बन सकते हो ना? तो मुनि वह है जो जिसके जीवन में दुख आए तो परेशान न हो, यदि सुख हो तो सुख की ज़्यादा इच्छा न करे, अगर दुख आए तो दुख को जल्दी मिटने के बारे में क्लेश अनुभव न करे। अगर दुख मान लीजिए आपके जीवन में आ रहा है तो मन में उससे जल्दी छूटने का जल्दीबाजी मत करो कि परमात्मा ने मुझे क्यों दुख दे दिया, क्यों दुख दे रहा है, क्यों कष्ट दे रहा है। उद्विग्न मत हुआ, ज़्यादा जो है परेशान मत हुआ। जो है, और यदि बहुत ज़्यादा सुख मिलता है तो सुख की स्थिति में सुख से मोह मत कर लीजिए, ठीक है? यदि सुख आपको मिल रहा है तो सुख से मोह मत करिए, ठीक है? सुख से क्या करिए? सुख से बहुत ज़्यादा मोह करने की आवश्यकता नहीं है। और यह यदि आप कर लेते हैं, उसके साथ साथ आप राग नहीं करते हो, किसी से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया हो, राग तथा भय, अगर कुछ किसी चीज़ को लेकर के डर लग रहा हो तो भय नहीं कर रहे हो आप। और उसके बाद से और क्रोध, सबसे बड़ी बात है क्रोध। यदि क्रोध नहीं कर रहे हो, इन सबसे मुक्त हो जाते हो, तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि वेदों में ऐसा कहा गया है कि वही व्यक्ति क्या है? मुनि कहलाता है। वही स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है वह मुनि कहलाता है। तो आप लोग भी मुनि बनोगे कि नहीं बनोगे? बोलिए, मुनि बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं आप लोग? बनना तो कोई आसान नहीं है। मुनि वह व्यक्ति आप भी बन सकते हो। आप लोग सोचते हो कि हम तो मुनि बन ही नहीं पाएंगे, मुनि तो कोई और ही बनेगा, हैं? हम लोग तो मुनि बन ही नहीं सकते हैं, मुनि तो कोई और बने। 1000 में से एक नहीं, 10 में से 10 बन सकते हैं। ज्ञान हो तो बन सकते हैं। हजारों में से हजारों बन सकते हैं यदि वो ज्ञान को ग्रहण करते हो तो। ऐसा कुछ नहीं है कि 1000 में से कोई एक बने, नहीं। अगर वो ज्ञान के लिए तत्पर है, ज्ञान को जानना चाहता है, इसको सीखना चाहता है, तो वो मुनि बन सकता है। मुनि बनने में उसे कोई नहीं रोक सकता है। जो आपको दुख मिले, सुख मिले, तो उसमें भी आप सम बने रहो। अगर बहुत ज़्यादा सुख मिल जाए तो सुख की ज़्यादा इच्छा मत करो कि और मिले सुख, और मुझे मिले। दुख ज़्यादा मिले तो ये मत सोचो हे भगवान क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। दुख से एकदम क्लेश हो जाता है, मतलब तंग आ जाते हो कि भगवान मुझे दुख दे के तंग कर दिया। उससे भी तंग मत हो। दुख आता है, दुख आता है तो व्यक्ति सोचता है कि दुख क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है। व्यक्ति परेशान हो जाता है कि जल्दी जाए, जल्दी जाए। जब जो ही वह सोचने लगता है कि दुख जल्दी क्यों नहीं जा रहा है, वहीं पे भगवान जो है उसकी धैर्य की परीक्षा लेता है, ठीक है? उसके धैर्य की परीक्षा लेता है कि देखते हैं कितना बड़ा धैर्यवान है। तो आपके तभी तो मुनि बनोगे ना, तभी तो मुनि बनने की आपके अंदर योग्यता आएगी। मुनि बनने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए। मुनि बनने की योग्यता यही है कि धैर्य को धारण करो। कोई भी चीज़ आई है तो वह ये समझ लीजिए कि इसलिए आई है कि कुछ ना कुछ हमारे कर्मों का कुछ प्रारब्ध रहा है। मैंने कुछ ऐसा कर्म किया हुआ है, इसलिए इस तरह की स्थिति हमारे भीतर हो रही है।
जब ये चीज़ पूरा हो जाएगी तो अपने आप वो भी पूरा हो जाएगा, है कि नहीं? रोग भी खत्म हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा यदि सुख मिलता है तो आप सुख से आसक्त मत होना कि ये सुख मिलता ही रहे, नहीं। अगर सुख मिल रहा है तो ये समझ लेना कि एक दिन इसका अंत भी होगा। दुख मिल रहा है तो ये भी समझ लेना कि दुख का भी एक दिन अंत होगा, ठीक है? आसक्त मत हो जाना, दोनों से आसक्त नहीं होना है। अगर दोनों से आसक्त हो गए, बहुत ज़्यादा दुखित हो गए तो डिप्रेशन में चले जाओगे, उससे भी मर जाओगे। अगर बहुत ज़्यादा सुख मिल गया, उसकी भी आसक्ति अगर आपने लगा लिया तो उससे भी आपकी मृत्यु हो जाएगी, उससे भी मर जाओगे, उसमें भी फंस जाओगे, दलदल में फंस जाओगे। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राग द्वेष मत रखो, किसी से राग, किसी से बहुत ज़्यादा राग का मतलब लगाव मत लगाओ, प्रेम मत करो किसी से, प्यार मत करो किसी से। और कह रहे हैं किसी से बहुत ज़्यादा द्वेष भी मत करो और भय मत करो। और कोई चीज़ होने वाला है तो होने दो, भय, डरो मत। डरने से क्या होगा? डर के आगे जीत है, इसलिए डरो मत। और कहते हैं कि और क्रोध से रहित हो जाओ। तो तुम्हारे भीतर क्रोध है, उस क्रोध से रहित, जल्दी ही क्रोध से छूटो, क्रोध को छोड़ो। क्रोध आपका मित्र नहीं है, क्रोध आपका शत्रु है। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, क्रोध को छोड़ने का प्रयास करें। आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहे हैं, और बहुत से पुरुष हैं, महिलाएं हैं, जिनको पता ही नहीं चलता है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के भी बहुत बड़ा क्रोध कर देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो क्रोध उनके भीतर आता है तो उसको अपनी हैबिट बना चुके हैं, है ना, अपना स्वभाव बना चुके हैं। उनके अंदर क्रोध आता है तो क्रोध को वो इतना जी चुके हैं, इतना उसके ऊपर आसक्त हो चुके हैं, ललायित हो चुके हैं कि क्रोध को छोड़ने के लिए तैयारी नहीं होते, अपने स्वभाव में उसको इंक्लूड कर लेते। तो क्रोध को अपने स्वभाव से मत जोड़िए। क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु है, क्रोध आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्रोध आपका मित्र नहीं है। क्रोध क्या है? क्रोध आपका शत्रु है। छोटी छोटी बातों पे व्यक्ति कितना बड़ा जो है बुरा कर्म कर देता है। छोटी छोटी बात के लिए, छोटे छोटे चीज़ के लिए क्रोध आ जाता है, और उसमें जो नहीं करना चाहिए वो व्यक्ति कर देता है। आपने सोशल मीडिया में और तमाम जगहों पे देखा होगा कि 1 रुपए के लिए जो है व्यक्ति जान माल पे उतर आता है, और एक दूसरे की हत्या कर देता है, एक दूसरे को मार देता है, एक दूसरे को गाली दे देता है। या पैसे की बात नहीं है, एक वस्तु की भी बात ले लो, या एक बात को ही देख लीजिए, कोई किसी को कुछ बोल दिया, कोई किसी को अपशब्द कह दिया, तो उसमें भी व्यक्ति जो है क्रोधित हो जाता है। क्रोध से बड़ा दुनिया में जो क्रोध करता है उस व्यक्ति को लगता है कि हम दूसरे के लिए क्रोध कर रहे हैं, और वह दूसरा उससे प्रभावित होगा मेरे क्रोध से। परंतु जो क्रोध करता है, क्रोध सबसे पहले उसी की जड़ें हिला देता है, उसको ही नुकसान पहुंचाता है। और हमें लगता है कि क्रोध तो हम दूसरे के प्रति कर रहे हैं। ऐसे ईर्ष्या भी है, वो भी जब आती है तो सबसे पहले अपने आप को जलाती है, फिर सामने वाले को जलाती है, जलाए चाहे ना जलाए, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो क्रोध किसी भी तरह से आपका मित्र नहीं हो सकता है। क्रोध यदि एक बार आ जाता है तो कहते हैं कि आपके सारे तप को नष्ट करके चला जाता है। जैसे कि बच्चे ना समुद्र के रेत पे जो है ना घर बनाते हैं, और समुद्र का जब पानी बाढ़ लेकर के, ज्वार लेकर के आता है तो उस रेत के महल को बिगाड़ के चला जाता है। ऐसे ही
आप बहुत दिनों से तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, आप पूजा करवा रहे हो, सत्संग करवा रहे हो, है ना, कथा कहरवा रहे हो, तो ये सब कराने का कोई मतलब नहीं है। यदि आपने एक क्षण के लिए भी क्रोध कर दिया तो आपका पूरा पुण्य खत्म हो जाता है, पूरा प्रभाव नष्ट हो जाता है, आपके जीवन को तहस नहस कर देता है। इसलिए क्रोध को जहाँ तक हो सकता है समेटने का प्रयास करें, क्रोध को जहाँ तक हो सकता है मिटाने का प्रयास करें, ठीक है। तब जाकर के मुनि बनेंगे। मुनि बन जाना कोई आम बात नहीं है। मुनि बनने वाला व्यक्ति जो होता है वह सबसे अलग हो जाता है, सुख से, दुख से, राग से, द्वेष से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से हट करके एक निष्पन्द जीवन जीता है। वह परिवार में रहते हुए भी नहीं रहता है, बच्चों के साथ रहते हुए भी नहीं रहता है, जीवन जीते हुए भी नहीं जीता है, उसका जीवन एक अद्भुत हो जाता है। जिसे किसी वस्तु के प्रति स्नेह नहीं, जो शुभ को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता और अशुभ को प्राप्त करके अप्रसन्न नहीं होता, उसकी प्रज्ञा मतलब उसकी बुद्धि दृढ़ता से यहाँ बहुत अच्छी बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य स्नेह रहित हुआ है, शुभ और अशुभ को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है, न ही किसी से द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, वह स्थिर बुद्धि वाला है। आप लोगों को किसी न किसी वस्तु से स्नेह है कि नहीं? बताइए, किससे सबसे अधिक स्नेह है? बोलिए, सबसे अधिक आपके घर में कोई वस्तु है, उस वस्तु में किससे सबसे अधिक ज़्यादा स्नेह? स्नेह मतलब लगाव, प्रेम, अटैचमेंट। विद्या जी बोल रही हैं बच्चों से। हाँ, उन्होंने कहा मोबाइल, बहुत अच्छी बात कहा। वस्तु मतलब मोबाइल। हाँ, सबसे ज़्यादा स्नेह हो गया है मोबाइल से। मोबाइल 1 मिनट के लिए छूट जाता है, ऐसे कहाँ गया मोबाइल? मतलब लगता है कुछ ऐसी अनमोल चीज़ खो गई जैसे कि क्या खो गई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसे किसी वस्तु के प्रति स्नेह नहीं, आप लोगों को तो बहुत बड़ा स्नेह है ना, मोबाइल से स्नेह है, बच्चों से भी स्नेह होना भी चाहिए। वस्तु की बात हो रही है यहाँ पर, बच्चों की बात नहीं हो रही यहाँ, तो वस्तु की बात है। कोई जैसे मोबाइल वस्तु है, तो मोबाइल से सबसे अधिक मुझे लगता है कि बच्चों से भी ज़्यादा स्नेह मोबाइल से ही हो गया है, क्योंकि मोबाइल है। आज बच्चों से माँ बाप जो है बच्चों को गोद नहीं लेते हैं, मोबाइल में कॉलिंग करके, वीडियो कॉलिंग, एक रूम से दूसरे रूम में ही रहेंगे तो वीडियो कॉलिंग देख करके बच्चों को देखते हैं। अगर 2 BHK रूम है, 3 BHK रूम है, तो बच्चे दूसरे रूम में हैं और माँ पिता अलग हैं, तो वो अपने बच्चे के पास अलग मोबाइल है और माँ बाप के पास अलग मोबाइल है, तो वो दोनों वीडियो कॉलिंग करके देखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। इतना बड़ा फासला हो गया। अटैचमेंट किससे हो गया? वस्तु से सबसे अधिक हो गया, क्योंकि मोबाइल जो है मल्टी हो गया, आईफोन, एंड्रॉइड है, इसमें सब कुछ आ जाए। तो वो कह रहे हैं कि किसी वस्तु के प्रति स्नेह नहीं और जो शुभ को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं हो। अगर मान लीजिए आपको बहुत आपके प्रिय वस्तु मिल गई, जो बहुत अच्छा, जिसको आप मानते हो, उसको जानते हो, वो भी आपको प्राप्त हो गया। किसी शुभ को प्राप्त करके आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते, बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते, बहुत ज़्यादा उसके प्रति अपने अंदर प्रसन्नता प्रकट नहीं करते हो, और अशुभ को प्राप्त करके ज़्यादा
अप्रसन्न नहीं होते हो, दुखी नहीं होते हो। शुभ को प्राप्त करके ज़्यादा खुश नहीं होते हो, और अशुभ को प्राप्त होकर के कोई बुरी चीज़ मिल जाए तो उसको भी प्राप्त होकर के आप दुखी नहीं होते हो। तो कहते हैं कि उसकी बुद्धि जो है स्थिर बुद्धि कही जाती है। अगर इस तरह का व्यक्ति है तो उसको स्थिर बुद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको स्थिर बुद्धि वाला, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो आप लोग अपने जीवन में इसको करोगे कि नहीं करोगे कि हमें क्या बनना है? हमें तो स्थित प्रज्ञ बनना है। तो स्थित प्रज्ञ बनने के लिए जो है किसी वस्तु के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह मत रखो। मोबाइल ऐसा रखो कि मोबाइल खो जाए तो दुख ना हो। एक महिला का मोबाइल खो गया था, 1 लाख का मोबाइल था। उस महिला का मोबाइल खो गया था और वो कहीं घूमने गई थी पार्क में। सच्ची घटना बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा, पेपर में निकला हुआ था, पता नहीं कहाँ की घटना। तो पार्क में घूमने गई थी और सेल्फी ले रही थी, तो वहीं कहीं कोई नाला बह रहा था। उस नाले में सेल्फी लेते हुए उसका 1 लाख का मोबाइल गिर गया। बताया क्या हुआ? उस मोबाइल के साथ वो भी कूद गई। इतना बुद्धिमान थी, और उस नाले में वो भी बह गई। तो मतलब इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए। आपके शरीर तो इसका कोई मोल ही नहीं है। आप मोबाइल दोबारा खरीद सकते हो, वस्तु खरीद सकते हो, परंतु शरीर थोड़ी आप दोबारा प्राप्त कर पाओगे। और आत्मा फिर शरीर में आए ये भी नहीं हो सकता है दोबारा कि आपको आ जाए आत्मा। इसलिए स्थित प्रज्ञ होना जरूरी है। इसलिए जो है किसी वस्तु के प्रति इतना स्नेह मत रखो। आपकी कोई भी वस्तु आप जिससे भी जुड़े हुए हो, आप उससे इस तरह से जुड़ो ना, यदि यह खो जाए या नष्ट हो जाए या मिट जाए या जो है हमारे पास न रहे तो भी हमें किसी प्रकार का कोई दुख या कष्ट नहीं होगा। ये नहीं कि आप भी जो है मोबाइल के साथ नाले में छलांग लगा दो, ठीक है? कोई नहीं बचाने वाला है नाले में। कहाँ बह के चले गए, कहाँ बह के गए, वहाँ तो कोई वो भी नहीं है, स्रोत भी नहीं है कि आप जहाँ गिरे हो वहीं मिलोगे। लाश भी नहीं मिलेगी आपको। तो इस तरह से जो है कभी किसी वस्तु के प्रति इतना स्नेह मत करिए कि आपको दिक्कत है। और बहुत अच्छी वाली वस्तु प्राप्त हो जाती है तो भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, और बहुत बेकार वाली वस्तु यदि आपको मिल जाती है तो भी दुखित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये भाव आपके अंदर है तो आप अपने जीवन में स्थित प्रज्ञ रहो, स्थिर बुद्धि वाले रहो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बार बार बता रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे होता है, कैसे उसका व्यवहार होता है, कैसा उसका जीवन होता है, कैसे वो चलता है। तो इस तरह से आप लोग भी बनने का प्रयास करिए। वस्तु से कीमती आपका जीवन है। अगर करोड़ों वस्तु अगर आपके सामने से नष्ट हो जाए तब भी आपको अपने जीवन पे भरोसा रखना चाहिए, संतुष्ट हो जाना चाहिए कि मेरा जीवन तो है, भले से मुझे ये वस्तु नहीं मिली तो नहीं मिली, या मिल करके भी नष्ट हो गई तो नष्ट हो गई। आगे कहते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से सिकोड़कर अपने खोल के अंदर खींच लेता है, उसी प्रकार जब कोई पुरुष इंद्रियों के विषयों में से अपने इंद्रियों को खींच लेता है तब समझो कि उसकी बुद्धि स्थिर हो गई, मतलब स्थिर बुद्धि को प्राप्त हो गई। कितनी अच्छी बात कहा कि जैसे कछुआ को देखा है आप लोगों ने? कितने लोगों ने कछुआ देखा है? सब तो देखे होंगे ना, प्रत्यक्ष रूप में तो देखे ही होंगे, बुक में नहीं, कॉपी में नहीं, मोबाइल में नहीं, प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं। तो कछुआ देखे होंगे कभी, तो कछुआ के जैसे आप पास जाइए, देखिए अपने जो उंगली उसके पैर और हाथ बाहर निकले होते हैं वो तुरंत सिकोड़ के अंदर कर लेता है। करता ही नहीं करता है, ऐसे ही कर लेता है कछुआ। तो उसी प्रकार जो है जब कोई व्यक्ति
या आप लोग जो है, जब कोई व्यक्ति या आप लोग इंद्रियों के विषयों में से अपनी इंद्रियों को खींच लेते हो ना, तब समझो कि आप स्थित प्रज्ञ बुद्धि वाले हो। आप अभी इंद्रियों के विषय क्या है? इंद्रियां कितनी है? 5 प्रकार की हैं। कौन कौन सी इंद्रियां हैं? जे नाक, आँख, कान, है ना, चमड़ी, जीवा, ये क्या है? ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और ज्ञानेंद्रियों के विषय क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो एक एक इंद्रियों के, हर इंद्रियों के अलग अलग विषय होते हैं। उन विषयों की तरफ इंद्रियां दौड़ती। जैसे आँख है, तो आँख का विषय क्या है? देखना। क्या है? देखना। तो आपकी इंद्रियां हैं, तो किसी वस्तु को देखने के लिए बड़ा लालायित रहती हैं। अच्छी भी चीज़ देखती हैं, बुरी भी चीज़ देखती हैं। इंद्रियां क्या देखती हैं? इंद्रियां अच्छी भी वस्तु को देखती हैं और बुरी है, दोनों वस्तुओं को देखती हैं। आँख है तो अच्छा भी देखेगी, बुरा भी देखेगी। कान है तो अच्छा भी सुनता है, बुरा भी सुनता है। नाक है तो अच्छी भी गंध लेता है और बुरा भी गंध लेता है। जीवा है तो अच्छा स्वाद लेती है, बुरा स्वाद भी लेती है। चमड़ी है तो अच्छा स्पर्श भी करती है और बुरा स्पर्श भी करती है। तो इनको इनके विषयों से खींच लेना, हटा लेना। इनको इनके विषयों से खींच करके अपने में समाहित कर लेना, एकाग्र कर लेना। अगर जो अपनी इंद्रियों के विषयों, इंद्रियों को इंद्रियों की तरफ नहीं जाने देता है, विषयों की तरफ नहीं जाने देता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ, वही व्यक्ति स्थित बुद्धि वाला है। ये जो है भगवान श्री कृष्ण ने स्थिर बुद्धि वाले की जो है लक्षण बता रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है, वो कैसे चलता है, कैसे उसका व्यवहार होता है, कैसे लोगों से बातें करता है, कैसे अपने जीवन को चलाता है। तो ऐसे स्थिर बुद्धि वाला होता है। स्थित अगर आपके अंदर इस तरह का आचरण आ जाता है, इस तरह का जीवन आप जीने लगते हो, तो इसी को स्थित प्रज्ञ बुद्धि है। ठीक है, आगे। विषयाः विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कहते हैं कि देहधारी मनुष्य के निराहार होने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उन विषयों का रस, उनके प्रति लालसा बनी रहती है। यह लालसा पर ब्रह्म का दर्शन करने पर निवृत्त हो जाती है। आप देखिए, कह रहे हैं कि जो देहधारी मनुष्य हैं, देहधारी मनुष्य के निराहार होने पर कि विषयों में ये कह रहे हैं कि विषयों से पृथक हुए मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु मन से विषयों का रस वो लेता रहता है, वो छूटता नहीं है। तो इसको कह रहे हैं कि तो उन विषयों का रस, उनके प्रति लालसा बनी रहती है। यह लालसा परब्रह्म का दर्शन करने पर निवृत्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि मुझे गलत चीज़ नहीं देखना है, मुझे गलत नहीं सुनना है, मुझे गलत नहीं खाना है, कुछ बेकार चीज़ नहीं खाना पीना है, मुझे कुछ अच्छी चीज़ों को, बुरी चीज़ों का स्पर्श नहीं करना है। चलो, आप तो ये कंट्रोल कर लिए कि इंद्रियों को रोक लिए, बड़ा मेहनत किया आपने, बहुत मेहनत किया, और मेहनत करके इंद्रियों के विषयों को आपने क्या कर लिया? और रोक लिया। ठीक है, इंद्रियों के विषयों को तो रोक लिया आपने,
परंतु आप मन के द्वारा उनका आनंद लेते रहते हो, मन से उन विषयों का रस लेते रहते हो कि अरे जीभ का स्वाद लेना है तो गुलाब जामुन का टेस्ट ले रहे हो कि इसको खाया था तो इतना मज़ा आया था, और मुंह में जाते ही घुल जाती है और क्या जा कर के तृप्ति देती है, इसको सोच सोच करके आप आनंद ले रहे हो अपने भीतर। तो ये भी क्या है, यानी कि उस विषय के प्रति राग है। जीवा एक इंद्रिय है और इंद्रिय के प्रति आपका राग बना हुआ है ना। और कहते हैं कि यह लालसा यदि ऐसी बनी रही तो आप ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाओगे। अगर ये मन से भी आप हटा देते हो, मन से भी आप मिटा देते हो इंद्रियों के विषयों की तरफ भटकना, तो आप परमात्मा की तरफ जा सकते हो, उस परमात्मा का दर्शन कर सकते हो, साक्षात्कार कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि मुझे तो अब गंदी चीज़ देखनी ही नहीं है, तो चलो रोक दिया आपने, परंतु गंदी चीज़ के बारे में सोच रहे हो मन में, तो ये भी बात वही हो गई जो पहले करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो है मैं ये काम तो नहीं करता, अब मैंने छोड़ दिया। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं मोबाइल में नहीं देख, ठीक है, तो मोबाइल में कुछ फिल्म देखते थे या कुछ सीरियल देखते थे या कुछ और देखते, तो लोग कहते हैं कि अब मैंने वो देखना छोड़ दिया। चलो छोड़ दिया, परंतु आप उसकी चर्चा तो मन में कर रहे हो ना कि हाँ मैंने ये चीज़ ऐसे देखा था, उसमें ऐसा था, मन में आपके जो देखे हुए हो उसकी स्मृति बार बार आ रही है। तो ये भी जो है, आप अगर ऐसा है तो आपकी स्थिर बुद्धि नहीं है, स्थिर बुद्धि नहीं है। आप यदि शरीर से छोड़ दिए हो, आप अपनी इंद्रियों से छोड़ दिए हो, तो मन से भी छोड़ दो, उसका आनंद मत लो। मन बड़ा जो है डामाडोल कर देता है, मन को भी कंट्रोल करना जरूरी है। इंद्रियों को तो कंट्रोल कर लोगे आप 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आप इंद्रियों को कंट्रोल कर लोगे, परंतु मन को नहीं करते। मन को करने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, तब जाकर के इसको करेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि इंद्रियों को, मन को कैसे रोकना है, स्थित प्रज्ञ कैसे बनना है, अपने आप में मुनि कैसे बनना है, कैसे अपने आप को रोकना है इंद्रियों से, इंद्रियों के विषयों की तरफ से, आत्मा को आत्मा में कैसे लगाना है। तो ये आपके जीवन की बात है, ये अर्जुन की बात नहीं है, ये आप और हमारे जीवन की बात है, जो हमें इसी जीवन में करना चाहिए। दूसरे जीवन की प्रतीक्षा मत करो, और दूसरे व्यक्ति के लिए मत सोचो कि ये तो काम अर्जुन को करना है, ये काम हमें भी करना है। हमारा भी जीवन कहीं ऐसे ही अर्जुन की तरह ही बीत रहा है। ठीक है, अब कोई प्रश्न है तो आप लोग बताइए। कुछ भी आप लोगों को गीता में पूछना है तो उसको आप लोग पूछा करिए, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया।